below are growth equation where dn by dt is defined as। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज है डी एन बाई डी टी मीन्स ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के रिलेटिव। तो फॉर्मूलाज पॉपुलेशन इकोलॉजी से ये क्वेश्चन है डी एन बाई डी टी। सो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियली ग्रोथ के लिए फॉर्मूला होता है आर एन, एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए फॉर्मूला होता है आर एन के माइनस एन अपॉन के। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। सो लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होता है? जब यहाँ पर हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है। ये यहाँ पे के लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग मीन्स यहाँ पे जैसे कि रिसोर्स का लिमिट आ जाएगा पॉपुलेशन के पास, या किसी भी प्रकार का लिमिट आ जाएगा जिसके आगे वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो जिससे है वो काइंड ऑफ इस प्रकार की है वो ग्रोथ होगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ। एंड यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर नहीं है कोई भी इस ग्रोथ रेट में, के नहीं है, इसलिए ये पॉपुलेशन ऐसे ग्रो करेगी, रुकेगी नहीं। सो यहाँ पे फॉर्मूला तो ये तो होता भी नहीं है, और ये के एन बाई के होता है, ये यहाँ पे फॉर्मूला ही गलत है। ये सही है, ये सही है, वो भी ये है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ के लिए। क्यों एक्सपोनेंशियली ग्रोथ के लिए है, एंड एस है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए। सो ऑप्शन ए देखते हैं क्या है। क्यों रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर्व, यस, बट पी का यहाँ पे हमें नहीं देखना है। क्यू रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियली ग्रोथ, यस, एंड एस रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ। सो ये राइट आंसर हमारा पास आ जाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ए कीस्टोन स्पीसीज। तो कीस्टोन स्पीसीज एक काइंड ऑफ पिलर होता है जो कि कम्युनिटी की स्पीसीज को संभाले रखता है, जिसको हटाने पर पूरी डाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो कीस्टोन स्पीसीज में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्पीसीज अदर देन कंज्यूमर कैन बी कीस्टोन स्पीसीज। हाँ, हो सकता है अगर उसे हटाने पर डाइवर्सिटी में फ़र्क पड़े तो ये भी हो सकता है। कीस्टोन स्पीसीज हैज इन्फ्लुएंस ऑन ए कम्युनिटी प्रोपोर्शनेट टू इट्स अबुंडेंस। एक बार इसके ऊपर बाद में आएंगे। देन सी देखते हैं, रिमूविंग ऑफ ए कीस्टोन स्पीसीज कैन रिड्यूस स्पीसीज रिचनेस। ये देखो रिड्यूस करता है इन कम्युनिटी, तो ये सी तो होगा ही होगा। डी है, रिमूव ए कीस्टोन स्पीसीज कैन अफेक्ट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल काउजिंग ए ट्रॉपिक कास्केड। तो देखो अफेक्ट तो करेगा ही ट्रॉपिक लेवल को भी, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट हो जाएगा, एंड बी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्पीशीज whose life history strategy allow for high intrinsic rate of increase आर स्ट्रेटजी। यहाँ पे स्पीशीज की बात कर रहे हैं, विल ऑल्सो एग्जिबिट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो जो भी आर स्ट्रेटेजिक यहाँ पे स्पीशीज होती है वो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, हाई टॉलरेंस फॉर बोथ इन्वायरमेंटल इनस्टेबिलिटी एंड लो क्वालिटी रिसोर्स। तो यहाँ पे हम जैसे कि इंसेक्ट वगैरह देखते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन वो बर्थ कर देती है एक साथ में ही, आर स्ट्रेटेजिक होती है, वो टॉलरेंट कर सकती है ऐसे इन्वायरमेंट में, एंड लो क्वालिटी रिसोर्स में भी वो टॉलरेट कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है। यहाँ पे ये तो करेक्ट है। एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ, सेकेंड ऑप्शन इज शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ, तो शॉर्ट पीरियड ही होता है। यहाँ पे हम टाइप 3 सर्वाइवलशिप कर्व में देखते भी हैं। ठीक है, शॉर्ट पीरियड होता है यहाँ पे उनका, टाइप 3 ये होता है फॉलो करते हैं। टाइप 1 तो ये होता है जैसे कि ह्यूमन टाइप 1 ह्यूमन फॉलो करता है, एंड बर्ड और कुछ प्रकार के ट्री है वो टाइप 2 का फॉलो करते हैं सर्वाइवलशिप कर्व। सो यहाँ पे ये शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ वहाँ पे होती है, देन बाद में है वो नहीं होती। ठीक है,
वो शॉर्ट पीरियड में है वो ग्रो करेंगे, एक साथ बर्थ करेंगे एंड बाद में है वो उनके कम हो जाएगी, ठीक है। सो देन शॉर्ट पीरियड उनका जो लाइफ स्पेन है वो भी शॉर्ट ही होता है, क्योंकि बिकॉज उनका जल्दी डेथ हो जाता है तो उनको रिप्रोडक्शन भी हो वो जल्दी करना होता है, ठीक है। सो टाइप 3 कर्व में सर्वाइवलशिप कर्व में आएंगे वो। देन ऑप्शन सी की बात करें, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व रैंडम मेटिंग, ओके, एंड सेमल पेरिटी एंड लिटिल और नो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, ओके। सो यहाँ पे क्यों, बिकॉज आर स्ट्रेटेजी में बहुत सारे बर्थ हो जाते हैं तो वहाँ पे पेरेंटल इन्वेस्टमेंट की पेरेंटल केयर वगैरह भी नहीं होती है, ठीक है। सो ये भी यहाँ पे करेक्ट है। सो बच्चा जो ये डी है वो इसमें नहीं होता है, जो कि आंसर होगा अपना जो कि है सर्वाइवलशिप दैट सो डेंसिटी डिपेंडेंट मोर्टेलिटी टिपिकली एक्सिबिट टाइप 1 और टाइप 2 सर्वाइवलशिप कर्व, जबकि टाइप 3 सर्वाइवलशिप कर्व को है वो फॉलो करता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये नहीं होगा, सो ऑप्शन डी हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर, ओके। सो हमारे पास है वो बताना है कौन सा ये जो पिरामिड है वो इनमें से है वो कौन सा ऑप्शन है वो शो सही करता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है, इस पिरामिड के बारे में बोलता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ए ग्रासलैंड है, जबकि ग्रासलैंड का बायोमास का जो पिरामिड होता है वो अपराइट होता है, यहाँ पे सीधा है वो होता है, ये तो उल्टा, ठीक है। जैसे कि बायोमास प्रोड्यूसर का है वो ज़्यादा होता है ग्रासलैंड में, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, इस प्रकार से होता है, ठीक है। सीधा होता है ग्रासलैंड में यहाँ पे। एंड ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा पहले से ही। एंड ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, सो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ ए ग्रासलैंड, एनर्जी को तो कहाँ पे भी हम देखें सो प्रोड्यूसर की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। बिकॉज वो प्रकाश संश्लेषण से है वो सबसे ज़्यादा है वो एनर्जी है वो वहाँ पे उसकी ज़्यादा होती है। सो ये सीधा होना चाहिए था, ये प्रोड्यूसर की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम, सो नंबर की आप बात करें, सो यहाँ पे अगर पॉन्ड में अगर हम देखें, सो जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन की जो संख्या है वो आप नंबर्स की बात करें तो वो ज़्यादा होती है, जैसे कि शैवाल वगैरह, तो आप देख सकते हो फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत सारे होते हैं, उसके ऊपर जू प्लैंक्टन्स है वो थोड़े बहुत लगे होते हैं, उसके ऊपर जो स्मॉल जो फिश वगैरह होती है वो कम नंबर की होती है, और लार्ज फिश जो होती है वो तो एकदम ही कम कम नंबर की होती है, 2-3, ठीक है। सो इस ये भी है वो सीधा होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी इससे है वो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सो ऑप्शन ए ऑटोमेटिक ही करेक्ट हो जाएगा, उसको भी देख लेते हैं। जो पिरामिड ऑफ ए नंबर ऑफ ए पैरासाइटिक फूड चेन, ओके। पैरासाइटिक फूड चेन में धीरे धीरे है वो, देखो प्रोड्यूसर जो होता है उसका है वो सबसे ज़्यादा नंबर है वो कम होता है पैरासाइटिक फूड चेन में। एंड पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम, सो बायोमास ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सो वो बायोमास है वो बढ़ता जाता है, प्रोड्यूसर का बायोमास सबसे कम होता है। पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, उसको जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसका है वो बायोमास धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है, ओके। जैसे कि लार्ज फिश अगर हम देखें तो उसका बायोमास कितना ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा बायोमास होता है, हम देख के भी है वो पता लगा सकते हैं पॉन्ड में, सो वहाँ पे है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पैरासाइटिक की फूड चेन का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड होता है, जैसे कि ये है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जैसे कि ये एक ट्री है, एक ही ट्री है, ट्री के ऊपर बहुत सारे है वो बर्ड्स है, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड अलग अलग टाइप के बर्ड्स बहुत सारे हैं, उसके ऊपर बर्ड्स के ऊपर है वो बग्स, लीचेस एंड बहुत सारे है वो पैरासाइटिक्स लगे होते हैं बहुत ही ज़्यादा नंबर में, यहाँ पे नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी बैक्टीरिया
वायरस, फंजाई और बहुत सारे है वो उनके ऊपर है वो पैरासाइट करते हैं। सो यहाँ पे ये नंबर ऑफ पैरासाइटिक फूड चेन ये बिल्कुल इन्वर्टेड ही होता है, पिरामिड बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रैंक स्पीसीज रैंक एंड अबंडेंस प्लॉट से ये क्वेश्चन है। गिवन बिलो इलस्ट्रेटेड 3 वेल नोन स्पीसीज अबंडेंस कर्व ए बी एंड सी। यहाँ पे ए बी एंड सी कर्व में है, ग्राफ में है। एंड बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द कर्व सिलेक्ट द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे अगर ग्राफ की अगर हम देखें, सो ए की अगर बात करें, सो ये यहाँ पे जाके रुक गया है। सो आगे इसे यहाँ पे है वो कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन ये यहीं पे ब्रेक हो गया है। सो यहाँ पे सिंपली ये ब्रोकन स्ट्रिक होगा, ठीक है। सो यहाँ पे या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। सो ए एंड डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसे तो आपको करेक्ट करना ही नहीं। सो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से आपको 2 ऑप्शन लास्ट में है वो मिल जाते हैं चूज़ करने को, ठीक है। और जो यहाँ पे जो इस प्रकार का जो सीधा ग्राफ आता है वो जियोमेट्रिक सीरीज का ग्राफ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे सी का है वो जियोमेट्रिक ग्राफ, जियोमेट्रिक सीरीज का है ये। सो सी यहाँ पे है, सो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे बी है वो नॉर्मल लॉग का जो है वो शेप का है वो ग्राफ है। सो यहाँ पे है वो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी पैटर्न ऑफ स्पीसीज इस वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। डाइवर्सिटी के रिलेटिव अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी यहाँ पे हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। सो उसमें से हमें वो बताना है इनकरेक्ट है वो कौन सा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं। सो अल्फा डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी विद इन ए सिंगल कम्युनिटी। सो हम देखते हैं सिंगल कम्युनिटी में यह होती है वो अल्फा डाइवर्सिटी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। बीटा डाइवर्सिटी इज ए मेजर ऑफ द चेंज इन स्पीसीज, मेजर द चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन फ्रॉम वन कम्युनिटी और हैबिटेट टू अनोदर। हाँ, तो यहाँ पे वन टू अनोदर यहाँ पे हम देखते हैं चेंजेस स्पीसीज कंपोजिशन। तो यहाँ पे ये बीटा डाइवर्सिटी का ही है ये स्टेटमेंट, तो बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन सी देखते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी इज द रीजनल डाइवर्सिटी फाउंड अमोंग रेंज ऑफ कम्युनिटीज़। यहाँ पे कम्युनिटीज़ नहीं होगा। सो इन ए जियोग्राफिकल रीजन। सो ये यहाँ पे ये सिंगल कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो गामा डाइवर्सिटी इज द रीजनल डाइवर्सिटी फाउंड अमोंग रेंज ऑफ कम्युनिटीज। ये गामा में सही होगा ये स्टेटमेंट, ये हैबिटेट इन जियोग्राफिकल रीजन। सो यहाँ पे ये गामा का स्टेटमेंट है सी वाला। सो सी ऑप्शन अल्फा के लिए नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा डाइवर्सिटी के रिलेटिव। सो अपना ऑप्शन सी कर वैसे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा इकोलॉजी से नहीं है शायद, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सो 3 स्पीसीज एम एन ओ when grow independently in a laboratory so typically logistic growth curve, however when grown in a pair the following growth curve were observed। देखो यहाँ पे हम इन 2 कर्व को देख के ही है वो आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस वाले ग्रोथ कर्व जिसमें एम एंड ओ है उनके बीच में रिलेशन हमें क्या मिलता है, एम एंड ओ के बीच में रिलेशन हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे म्यूचुअलिज्म जैसा है वो शो होता है कि दोनों है वो दोनों में कंपटीशन नहीं है, प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशन भी नहीं है, दोनों में प्लस प्लस का रिलेशन है, दोनों साथ में आराम से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सो एम एंड ओ से तो ये पता चलता है एम एंड ओ के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। एन एंड ओ में क्या रिलेशन है, देखो जब ओ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या ओ की पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है वो क्या करता है,
एन के ऊपर प्रीडेट करता है और एन की पॉपुलेशन को कम कर देता है। यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो गई, अब एकदम ही पॉपुलेशन कम हो गई तो ओ की पॉपुलेशन एकदम ज़्यादा है क्योंकि उसने बहुत सारे एन को है वो प्रीडेट कर लिया। अब एन इसके पास होगा नहीं तो ओ है वो धीरे धीरे कम होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो जिस पे प्रे है जिस वो है उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी क्योंकि उनके ऊपर प्रीडेट नहीं होगा अब। सो एन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब एन वापस से आ गई तो क्या होगा, ओ जो इसके ऊपर प्रीडेट कर रहा था वो अब इनके ऊपर प्रीडेट करना वापस से चालू करेगा तो ओ वापस से बढ़ेगा, तो एन है वो वापस से कम होगा। सो यहाँ पे प्रीडेटर प्रे का रिलेशन है एन एंड ओ में, ठीक है। सो अब ऑप्शन देखते हैं एक बार से। सो यहाँ पे ऑप्शन ए है, हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है क्या, व्हाट, तो यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है। सो ऑप्शन ए है एन प्रीडेट्स ओवर ओ, एन प्रीडेट्स ओवर ओ एंड देयरफॉर कैन ऑल्सो प्रीडेट ऑन एम। सो यहाँ पे एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं, एन इज ए competed out by M and O। यहाँ पे इसको भी होल्ड पर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने दो ग्राफ ही पढ़े हैं, ठीक है, या एक तो ये एक ये, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, एन एंड ओ पॉसिबली हैव ए प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। एन एंड ओ यस, बिल्कुल प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है, यहाँ पे सी यहाँ पे करेक्ट है। एंड डी ऑप्शन को अगर हम देखें, सो एम एंड ओ एग्जिबिट प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। एम एंड ओ यहाँ पे हमने देखा था प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप नहीं होगा, सो डी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया था अपना दिसंबर 2018 के PYQ में भी, ठीक है। सो ऑल्सो इन CSIR नेट दिसंबर 2018 में भी ये आया था, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। सो ये जो कंसेप्ट है इम्पोर्टेंट है। आप हमने जो दिसंबर 2018 के लिए एक वीडियो बनाई गई है, इससे पीछे वाली वीडियो तो वो आप ज़रूर देख लेना, डिटेल में हमने समझा था। सो गिवन बिलो आर द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ 3 डिफरेंट पॉपुलेशन A, B एंड C डिप्लीटेड द रिलेशनशिप बिटवीन द बर्थ एंड डेथ। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा था जो ये ए वाली पॉपुलेशन है वो ऐसे पिरामिड शेप का शो कर रही है काइंड ऑफ, ठीक है, ऐसे। सो यहाँ पे ये ग्रोथ पिरामिड है। एंड पॉपुलेशन बी की अगर हमने बात की थी तो वो काइंड ऑफ इस प्रकार से है। सो बेल शेप है, पॉपुलेशन बी का बेल शेप है, यानी स्टेबलाइजेशन वाला ग्राफ है। पॉपुलेशन सी की अगर बात करें जिसमें बर्थ है, वो बर्थ वाले टाइम है वो थोड़ा कम है, देन जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें वो ज़्यादा होती है, देन वापस से वो यहाँ पे है वो कम हो जाती है। सो ये है यूआरएन शेप, ये है बेल शेप, एंड ये है यहाँ पे ट्रायंगुलर, यहाँ पे ग्रोथ है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे पॉपुलेशन बी हैज स्लोवर ग्रोथ रेट देन पॉपुलेशन ए। सो यस, हमने पॉपुलेशन ये ए की बात हमने की थी कि ग्रोथ रेट उसकी हाई होगी, बिकॉज बी स्टेबलाइजेशन है, तो ए के रिगार्ड है वो 20 की कम होगी, बिल्कुल करेक्ट है ये। सो देन बी स्टेटमेंट क्या है, पॉपुलेशन सी हैज़ बर्थ रेट हाइयर। यहाँ पे सी का हम देख सकते हैं यहाँ पे बर्थ रेट है बिल्कुल कम है, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है बी। सो यहाँ पे बी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। सी स्टेटमेंट है कि पॉपुलेशन ए रिप्रेजेंट ए रेपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, यहाँ पे ट्रायंगुलर है, रेपिडली ग्रोइंग है, यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। सो बिल्कुल करेक्ट है। एंड डी की अगर हम बात करें, सो पॉपुलेशन बी इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हैज़ ए हाईएस्ट डेथ रेट एंड अमोंग द 3 पॉपुलेशन, ठीक है। सो ये भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉपुलेशन ए में अगर हम देखें तो इतनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन सी में अगर हम देखें तो इतनी है, बी में यहाँ पे है वो सबसे कम है, यहाँ पे मतलब डेथ रेट सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है। सो ये हम ग्राफ देख के वो इजी क्वेश्चन है,
ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 118 की अगर हम बात करें सो यहाँ पे हमें नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया के ऊपर है ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि कौन से की एनिमल को है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो उसके ऊपर है, ये मेमोरी बेस है काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये अगर आपको याद है तो आप ऑप्ट कर सकते हो इस ऑप्शन को, वरना आप इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इसके आंसर की अगर हम बात करें, सो अगर आपको एग्ज़ाम में इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो बिल्कुल बेझिझक इसको छोड़ दीजिए, दिमाग मत लगाइए, ठीक है। सो अगर इसके आंसर की अगर हम बात करें, पी ऑप्शन है। सो डिब्रू सैखोवा जो नेशनल पार्क असम में है उसका है वो, यहाँ पे है वो फेरल हॉर्स है, उसको है वो कि एनिमल इसको है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में जो कि है वो यहाँ पे है इंडियन राइनोसोर्स जो होते हैं गेंडा, उसको है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं जल्दापारा नेशनल पार्क में। यहाँ पे मुखुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु है, उसमें है वो, यहाँ पे है वो नीलगिरी ताहर है, उसको यहाँ पे है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है तमिलनाडु में जो मुखुर्ती नेशनल पार्क है। एंड द चिंगम नेशनल पार्क जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ पे यहाँ पे है वो जो हंगुल जो एनिमल है उसको है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एंड गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, वहाँ पे है वो एशियन लॉयन में, गुजरात में है वो एशियन लॉयन को है वो प्रोटेक्ट है वो किया जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गिवन बिलो आर टू पैटर्न ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। एंड 4 स्पीसीज आर रिप्रेजेंट बाई ए बी एंड सी, एंड एरो जो है वो इंडिकेट कर रहा है रिप्लेस्ड बाई, ओके। सो अगर हम बात करें मॉडल अक्स की, सो ये मॉडल अक्स है एंड ये मॉडल है वाई। सो मॉडल अक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे इसको बीच में कोई भी इंटरप्ट नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे ए है वो बी को फैसिलिटेट कर रहा है, ए बी ये दोनों मिलके सी को फैसिलिटेट कर रहा है, और ये है वो डी को फैसिलिटेट कर रहा है, आगे है वो सक्सेसफुल सक्सेशन है वो होने में, ठीक है। यहाँ पे न्यू स्पीसीज है, न्यू कम्युनिटी है वो बिल्डअप करने में फैसिलिटेट कर रहा है, ए बी को कर रहा है, बी आगे दोनों मिलके ए सी को कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फैसिलिटेशन है वो मॉडल है, रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स मॉडल, ठीक है। एंड अगर वाई की अगर बात करें, सो वो यहाँ पे है वो, जैसे कि ये ए है, ये बी को फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन बी मान लो इन्वायरमेंट में है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सर्वाइव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कोई दूसरी स्पीसीज आएगी इसको टॉलरेंट अगर नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे दूसरी स्पीसीज आएगी वो इसको रिप्लेस कर देगी, ठीक है। ऐसे ही है वो यहाँ पे है वो होगा, ठीक है, ये यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगी अगर ये टॉलरेंट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे मॉडल वाई है वो टॉलरेंस है वो मॉडल शो कर रही है, एंड मॉडल एक्स है वो फैसिलिटेशन मॉडल को है वो शो कर रही है। सो ऑप्शन ए तो यहाँ पे है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सो यहाँ पे हमें बताना क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। अब वो बात करते हैं ऑप्शन डी की। सो ऑप्शन डी में क्या है, एज पर मॉडल एक्स यहाँ पे ए मेक्स द इन्वायरमेंट मोर सस्टेनेबल फॉर बी। सो यहाँ पे हमने देखा था भी ए है वो यहाँ पे सूटेबल कर रहा है बी के लिए, यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है। सो ऑप्शन डी भी यहाँ पे है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, एज पर मॉडल वाई मॉडल की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे सी कैन आउट कम्पीट बी बट कैन ऑल्सो इन्वेड ए हैबिटेट इन दियर एब्सेंस, ओके। सो यहाँ पे टॉलरेंस मॉडल में ऐसे ही होता है, अगर टॉलरेंट कर पा रहा है तो वो इसके एब्सेंस के बिना भी है वो यहाँ पे है वो हैबिटेट है वो इन्वेड है वो कर पाएगा, यहाँ पे है वो ऑप्शन सी भी है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, मॉडल एक्स रिप्रेजेंट टॉलरेंस मॉडल। सो मॉडल एक्स तो फैसिलिटेशन मॉडल को शो कर रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अपना आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, मॉडल वाई रिप्रेजेंट इनहिबिशन मॉडल। इनहिबिशन मॉडल नहीं है, ये टॉलरेंस मॉडल है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिवन बिलो आर द स्पीसीज अक्यूमुलेशन
कर्व, स्पीसीज अक्यूमुलेशन कर्व है वो है ये यहाँ पे। एंड रिफ्रैक्शन कर्व मेजर इन द इकोलॉजिकल कम्युनिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द टू कर्व। ओके, सो ये दो कर्व है यहाँ पे, इनके बीच में है वो ये अक्यूमुलेशन कर्व एंड रिफ्रैक्शन कर्व, यहाँ पे इनके बीच में इनकरेक्ट क्या है वो बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो एक्यूमुलेशन कर्व है, ठीक है, सो ये यहाँ पे है वो ये मूव करता है लेफ्ट टू राइट, बट यहाँ पे है वो अपनी है वो इंडिविजुअल स्पीसीज या सैंपल साइज में है वो स्पीसीज के बारे में बताता है, स्पीसीज रिचनेस के बारे में बताता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है वो बताता है एवरी सैंपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस है वो बताता है, ठीक है। लेकिन जो रिफ्रैक्शन जो कर्व है वो इसी से ही है वो बनता है। जैसे कि अगर ये इस ग्राफ में तो एक्यूमुलेशन कर्व ऐसा है, अगर ये ऐसा होता सो यहाँ पे है वो ये काइंड ऑफ ऐसा हो जाता यहाँ पे रिफ्रैक्शन कर्व, ठीक है। सो इसी एक्यूमुलेशन कर्व से है को रिलेटेड है ये रिफ्रैक्सिव कर्व, बट ये है यहाँ पे मूव ऐसे करता है राइट टू लेफ्ट टू राइट, सॉरी, ओके सॉरी। यहाँ पे देखो जो एक्यूमुलेशन जो कर्व है, ठीक है, सो वो यहाँ पे सैंपल साइज के अकॉर्डिंग ही है वो स्पीसीज रिचनेस बताता है। जैसे कि 25 है वो सैंपल है, यहाँ पे 25 सैंपल है तो यहाँ पे है वो अकॉर्डिंगली है वो बताता है। यहाँ पे 25 सैंपल पे यहाँ पे अकॉर्डिंगली है वो स्पीसीज़ को बताता है। 50 सैंपल साइज है यहाँ पे इंडिविजुअली ये बताता है स्पीसीज रिचनेस को, तो यहाँ पे ये मूव करता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट है वो ऐसे मूव करता है। लेकिन जो रिफ्रैक्टिव जो कर्व है वो यहाँ पे है वो राइट टू लेफ्ट है वो इस प्रकार से वो हमें पता चलता है। और ये बताता है ये मीन वैल्यू बताता है हमें, ठीक है, ये हमें मीन वैल्यू बताता है, एवरेज वैल्यू बताता है। और एक्यूमुलेशन कर्व के रिलेटिव ही होता है, को रिलेटिव ही होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक और बनाऊँ, सो जैसे कि कुछ ये एक मैंने बनाया है एक्यूमुलेशन कर्व, ठीक है, यहाँ पे कुछ सैंपल साइज है, यहाँ पे स्पीसीज है, ठीक है। सो अगर हम इसका रिफ्रैक्शन कर्व अगर बनाएंगे तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, इसी से रिलेटिव बनाएंगे, ठीक है, जियोमेट्रिक टाइप में बनाएंगे, ठीक है। और इससे हमें है वो एवरेज वैल्यू है वो पता चलेगी, ठीक है। सो अब ऑप्शन में अगर हम देखें तो स्पीसीज एक्यूमुलेशन कर्व मूव लेफ्ट टू राइट, एक्यूमुलेशन कर्व ये यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट ही है वो देखते हैं, बिकॉज सैंपल के जैसे जैसे सैंपल बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग ही लेफ्ट टू राइट ही होगा, ऑप्शन ए। एंड स्पीसीज accumulation curve represent the total species richness of the assemble। हाँ, सो स्पीसीज रिचनेस है वो पता चलता है हमें, ठीक है। सो ये भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन सी क्या है, रिफ्रैक्शन कर्व रिप्रेजेंट द मीन ऑफ रिपीटेड सैम्पलिंग ऑफ पुल्ड सैंपल, ठीक है। सो मीन वैल्यू यहाँ पे पता चलती है। एंड ऑप्शन डी क्या है, रिफ्रैक्शन कर्व इज ए रियलाइज्ड एक्यूमुलेशन वैल्यू ऑफ द टोटल स्पीसीज इन ए कम्युनिटी। यहाँ पे हमने देखा अच्छा वो मीन वैल्यू बताता है, यहाँ पे ये ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसी के साथ सारे क्वेश्चन हो गए हैं इकोलॉजी के दिसंबर 2017 के, सो विथ एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर ये प्लेलिस्ट है CSIR नेट PYQ के ऊपर, यहाँ पे इकोलॉजी के PYQ है वो हुए हैं। नेक्स्ट हम इनहेरिटेंस या फिर डेव बायो की हम PYQ हम देखेंगे। सो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। बाय बाय।